हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? SST। इसका पांचवा चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका इसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में वस्तुनिष्ठ, दूसरे वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके पहले इसके 4 और चैप्टर का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम लोग इस पांचवा चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला है, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? औद्योगिकीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? इसका आंसर देखते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण बड़े पैमाने पे उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता हुई है। औद्योगिकीकरण के कारण बड़े पैमाने पे उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता हुई है, जिससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है। जिससे क्या है? उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है। उपनिवेशों से सस्ते दामों पे उपनिवेशों से सस्ते दामों पे कच्चा माल प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों पे बेचना ही देश का उद्देश्य होता है। क्या है? उपनिवेशवादी देश का उद्देश्य होता है। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा, जहां भारत एक ओर तो प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों से संपन्न था। जहां भारत एक ओर तो प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों से संपन्न तो था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन के लिए एक विशाल बाजार भी साबित हुआ। क्या है? ब्रिटेन के लिए एक विशाल बाजार भी साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों के विकसित करने के लिए क्या है? उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए जिसके कारण एक के बाद एक देसी उद्योग लगातार नष्ट होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया। भारत के कच्चे माल का निर्यात किए जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पे सीमा शुल्क और परिवहन शुल्क भी लगाया जाने लगा। अब भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधा दी जाने लगी। भारत के कुटीर उद्योग के शिल्पकारों एवं काश्तकारों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। इस तरह उपनिवेशवाद शोषण का पर्याय बन जाता है। उपनिवेशवाद क्या है? शोषण का पर्याय बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पे प्रकाश डालें। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पे प्रकाश डालें। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ, भारत में भी औद्योगिकीकरण की शुरुआत शीघ्र हो गई। भारत में औद्योगिकीकरण के निम्नलिखित परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं।
भारत में औद्योगिकरण के निम्नलिखित परिवर्तन क्या दृष्टिगोचर हुए हैं? नगरों का विकास। नगरों का विकास औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप भारत में वस्त्र लोहा सीमेंट भारत में क्या वस्त्र लोहा सीमेंट कोयला जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर सिंदरी जमशेदपुर सिंदरी धनबाद डालमिया नगर रानीगंज मुंबई अहमदाबाद आदि का औद्योगिक नगर के रूप में विकास हुआ। दूसरा है साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद का विकास। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का विकास औद्योगिकीकरण के कारण भारी मात्रा में औद्योगिकीकरण के कारण भारी मात्रा में कच्चे माल तथा उत्पादों की खपत हेतु बड़े बाजार की आवश्यकता थी। उपनिवेशों में ये दोनों ही उपलब्ध थे। उपनिवेशों में क्या है? ये दोनों ही उपलब्ध थे। उपनिवेशों की होड़ ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। क्या है? साम्राज्यवाद को जन्म दिया। साम्राज्यवाद के शोषण से शोषितों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। शोषितों में क्या है? राष्ट्रवाद की भावना जगी। भारत में के अंग्रेजों के शोषण से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। फलतः उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्या है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। समाज में वर्ग विभाजन। समाज में क्या है? वर्ग विभाजन। औद्योगिकीकरण के बाद समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकीकरण के बाद क्या है? समाज में 3 वर्गों में उदय हुआ। पूंजीपति बुजुर्ग तथा मजदूर वर्ग। पूंजीपति क्या है? बुजुर्ग तथा मजदूर वर्ग। उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति। उद्योग में क्या है? पूंजी लगाने वाले उद्योगपति हो गए। बुजुर्ग वर्ग मध्य वर्ग था। बुजुआ वर्ग क्या था? मध्य वर्ग था। स्लम पद्धति की शुरुआत। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नवोदित फैक्ट्री मजदूर वर्ग शहर में छोटे छोटे घरों में रहने लगे। क्या हुआ? औद्योगिकीकरण के जो फलस्वरूप क्या हुआ? नवोदित फैक्ट्री मजदूर वर्ग शहर में छोटे छोटे घरों में रहने लगे। इस प्रकार श्रम पद्धति की शुरुआत हुई। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप व्यापक आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? वाष्प शक्ति द्वारा संचालित मशीनों से बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पे वाष्प शक्ति द्वारा संचालित मशीनों से बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पे वस्तुओं के उत्पादन किए जाने को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। क्या किया? औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया? मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया? अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नई नई मशीनों के आविष्कार ने क्या है? नई नई मशीनों के आविष्कार ने औद्योगिकी क्रांति को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्या क्रांति को बढ़ावा दिया। सन 1769 में बाल्टन रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम बनाई जो जल शक्ति से चलते थे। जो क्या थे? जल शक्ति से चलते थे। 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हरगिव्स ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग जेनी बनाई। क्या बनाई? स्पिनिंग जेनी बनाई। सन 1773 में लांकासायर ने जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया
जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लगे तथा धागों की मांग बढ़ने लगी। क्या है? धागों की मांग बढ़ने लगी। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या है? स्पिनिंग म्यूल बनाया। 1785 में एडम कर्टराइट ने बाष्प से चलने वाली पावरलूम, क्या है? बाष्प से चलने वाली पावरलूम नामक करघा बनाया। टॉमन बेल द्वारा बेलाकार छपाई, क्या है? बेलनाकार छपाई से सूती वस्त्र की रंगाई और छपाई शुरू हो गई। 1769 में जेम्स वाट ने बाष्प इंजन बनाया। इन आविष्कारों के कारण 1820 तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफी विकास हुआ। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग शहरीकरण और शहरीकरण क्या है, शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।